हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ में। और मैं अतिशय जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का चैप्टर 6 टिश्यूज़। तो दोस्तों अब टिश्यूज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है टिश्यूज़। फ्रेंड्स, वैसे तो आपने टिश्यूज़ की डेफिनेशन पढ़ी होगी, पर एक बार हम और देख लेते हैं। टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज़ जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब इनके पास एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, और मतलब ये सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं और ये एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब ये एक्ट टुगेदर मतलब सब लोग मिलकर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जैसे बहुत प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं तो वो अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये थी टिश्यूज़ की डेफिनेशन। फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, शायद आपके दिमाग में भी आ रहा हो कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। क्या प्लांट्स और एनिमल सेम टाइप्स के टिश्यूज़ से बने हुए होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको फटाफट दे देता हूँ, नो। अब क्यों मैंने ऐसे क्यों बोला कि ये नहीं बने हुए होते, इनका कुछ रीज़न तो होना चाहिए। तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। बिकॉज दे आर टोटली डिफरेंट। ये टोटली डिफरेंट है, प्लांट और एनिमल टोटली डिफरेंट है। अब देख लेते हैं हम प्लांट और एनिमल्स के कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले इनको हटा देते हैं, हम नया पेज देखते हैं। तो हम बीच से एक लाइन खींच लेते हैं। ओके, हमने लाइन खींच ली। अब देखिए, एक साइड प्लांट्स और एक साइड एनिमल। ओके, अब देखिए प्लांट्स और एनिमल्स के हम कुछ 4 पॉइंट्स लेते हैं। अब देखिए प्लांट्स का हम लेते हैं स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट्स स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं, मतलब ये हिलते डुलते नहीं हैं, एक जगह पे अपने रहते हैं। और एनिमल्स मीन्स एनिमल्स में ह्यूमन और जानवर दोनों आ गए। बस हम ही अपने मतलब हमारे कर्मों के ही द्वारा हम अपने एनिमल्स हैं या ह्यूमन है ये बताते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दे कैन मूव। एनिमल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं और प्लांट्स जो हैं वो स्टेशनरी रहते हैं। तो एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है? ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। अब प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन, इनकी ग्रोथ एक लिमिटेड रीजन में होती है और हमारी ग्रोथ इन एवरी पार्ट, हमारी पूरे पार्ट्स में ग्रोथ होती है। थर्ड पॉइंट क्या है? नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव और नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव। फ्रेंड्स, नीड लेस एनर्जी क्यों है? तो नीड लेस एनर्जी इसलिए क्योंकि ये लोग प्लांट्स जो होते हैं ये फिक्स्ड रहते हैं और इनकी लिमिटेड रीजन में ग्रोथ होती है। पर एनिमल्स में कैसा है कि जैसे हम लोग चलते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। फोर्थ पॉइंट क्या है? मोर ऑफ द टिश्यूज़ आर डेड। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ डेड होते हैं। अब कैसे होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज़ डेड होते हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर अलाइव, और हमारे में आधे से आधा ही अलाइव होते से, जैसे नेल्स हो गई, ये सारी टिश्यूज़ बस हमारी डेड होती हैं। तो ये भी हम आगे देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमारे और मतलब प्लांट्स के टिश्यूज़ में अंतर होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, अब आई हमारी मेन चीज़ कि हमारे पास 2 प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं, एक प्लांट टिश्यूज़ और एक एनिमल टिश्यूज़। मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनके आगे क्लासीफाई होंगे, फिर और आगे टाइप्स आएंगे, फिर और आगे टाइप्स आएंगे। तो यही बस थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, बाकी ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो चलिए हम आगे चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। हमारे पास 2 प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्लांट टिश्यू के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक आ जाता है प्लांट टिश्यू। प्लांट हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो फ्रेंड्स, 2 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू आ गया। तो फ्रेंड्स, आप ये दोनों नाम याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मीन्स प्लांट्स के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। These are simple living tissues which capable of division and formation of new cell। ये एक सिंपल लिविंग टिश्यूज होते हैं जिनके पास ऐसी कैपेसिटी होती है अपने आप को डिवाइड करने की और एक नया सेल बनाने की। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। और ये प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग रीजन, जहाँ पे ग्रोइंग हो रही हो, मतलब ग्रोथ हो रही हो प्लांट्स की, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, रूट्स,
रूट्स में होते हैं प्रेजेंट, और ग्रोइंग ब्रांचेस एक्सेट्रा, जहाँ पे ब्रांच जो नहीं आ रही है वहाँ पास ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेनली इनका काम क्या होता है, डिवीजन और फॉर्मेशन का, और ये ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब फ्रेंड्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ओके, तो कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, ये आप धीरे धीरे याद करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइए एज स्टडीज के, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। फ्रेंड्स एपिकल मेरिस्टम, अब हमारा टॉपिक आ गया एपिकल मेरिस्टम, तो देख लेते हैं इसके बारे में। इट इज़ प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ये प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग टिप्स और स्टेम्स और रूट्स में, जहाँ पे जैसे रूट्स की जहाँ ग्रोथ हो रही हो, स्टेम्स की जहाँ ग्रोथ हो रही हो, उनकी टिप्स में ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट है द टिश्यूज हेल्प फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, और ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है, ये वाला टिश्यूज ये ग्रोथ में मदद करता है स्टेम्स की और रूट्स की। ये मतलब बहुत मेन पॉइंट है कि ग्रोथ में मदद करता है किसकी, स्टेम्स और रूट्स की। ओके, थर्ड पॉइंट है दिस इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये प्राइमरी मतलब ये जो बचपन की ग्रोथ में ये मदद करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या था, इंटरकैलरी मेरिस्टम, हमारा टॉपिक हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स। इंटरनोड्स मीन्स जैसे बीच में, जो बीच का आपको मैं बाद में डायग्राम में अभी दिखाऊंगा, तो ये प्रेजेंट होते हैं इंटरनोड्स में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये जो एपिकल मेरिस्टम का पार्ट होता है, ये जो छूट जाता है ग्रोथ के दौरान, वही क्या कहलाता है बाद में, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, मीन्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट्स। फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ मतलब लंबाई बढ़ाने में ये मदद करता है। ठीक है, हाइट बढ़ाने में मदद करता है। अब फ्रेंड्स हमारा थर्ड टॉपिक क्या था, मतलब इसका थर्ड टाइप क्या था, लेटरल मेरिस्टम। तो फ्रेंड्स हम लेटरल मेरिस्टम के बारे में देख लेते हैं। इसका लेटरल मेरिस्टम का पहला पॉइंट है, इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, और ये फ्रेंड्स ये प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ऑफ प्लांट्स के। मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कहाँ प्रेजेंट होता है ये, अभी आप ये पॉइंट देख लीजिए, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट राइज टू वेस्कुलर टिश्यू, ये वेस्कुलर टिश्यू को बढ़ाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट वाली जो टिश्यू होती है ना, ट्रांसपोर्ट टिश्यू, उसे ये बढ़ाता है। ठीक है, इट कॉजेज ग्रोथ इन ग्रेथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ये मतलब ये ग्रोथ में मदद करता है मोटाई बढ़ाने में। जैसे पतले होते पहले प्लांट्स, फिर जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, तो जो उनकी ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ होती सॉरी उनकी स्टेम्स के पास, रूट्स के पास, वहाँ पे उनको मोटा करने में मदद करता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, और ये सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये 4 पॉइंट्स। तो हमारे ये जो टाइप्स थे, ये हमने सारे तीनों टाइप्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम हमने पढ़ लिया। अब मैंने जैसे बोला था आपको कि मैं डायग्राम से आपको बताऊंगा, तो चलिए अब डायग्राम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक डायग्राम अपनी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पहाड़ जैसा जो पार्ट है, ये एपिकल मेरिस्टम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। और फ्रेंड्स आप ये जो दूसरे लाइन्स में देख रहे होंगे, ये बॉक्स से, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम, जैसा मैंने बताया था, जो एपिकल मेरिस्टम बाद ग्रोथ के समय छूट जाता है, वह इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। तो ये वो है। और फ्रेंड्स आप ये जो नीचे देख रहे होंगे 3 लाइन बनी हुई है, ये है लेटरल मेरिस्टम। ओके, यही है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो जिसमें लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अब अच्छे से बता दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, कि इनका बिल्कुल बढ़िया से आपको ये डायग्राम दिखा दिया है। अब हमारी बारी आई है परमानेंट टिश्यूज़ की। तो चलिए हम अगले पेज में पढ़ लेते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक आ गया परमानेंट टिश्यू, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है,
It is composed of those cells which have lost their capability to divide. They have definite shape, size and thickness. मतलब ये ऐसे सेल से बने हुए होते हैं जिनने अपनी कैपेसिटी खो दी है डिवाइड होने की, और इनका साइज जो होता है और शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है और इनकी थिकनेस भी डेफिनेट होती है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इट मे बी डेड और लिविंग। ये डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो हम परमानेंट टिश्यू के टाइप्स देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब हम पढ़ लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। आवर टॉपिक इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो फ्रेंड्स इसका पॉइंट है, these are made up of same types of cells. These are made up of same types of cells which are similar in structure and also in function. ये फ्रेंड्स सिंपल मतलब ये जिससे बने होते हैं ये सेम टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए होते हैं और इनका एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन भी सिमिलर होता है। फ्रेंड्स अब ये जो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको मैंने एसपीटी लिखा हुआ है, इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इनके दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू। मतलब परमानेंट टिश्यू के दो प्रकार, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यूज के भी दो प्रकार होते हैं जो हम बताने जा रहे हैं आपको, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू। तो फ्रेंड्स प्रोटेक्टिव टिश्यू अब हम देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्क और फिल्म। तो फ्रेंड्स प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस, कॉर्क और फिल्म से बने हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा एपिडर्मिस, कॉर्क और फिल्म क्या होते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं एपिडर्मिस, कॉर्क और फिल्म के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होते हैं, इट इज़ द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ये आउटर मोस्ट सिंगल सेल की लेयर होती है प्लांट्स ऑर्गन्स में, जैसे कि लीव्स में, फ्लावर्स में, रूट्स में, एक्सेट्रा में, इन सब में आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इट इज़ कवर बाय क्यूटाइल, जो ये कवर होती है क्यूटाइल से कवर होती है, एक वैक्स से सब्सटेंस से ये कवर होती है जो वाटर प्रूफ लेयर में होता है। मतलब क्यूटाइल एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसमें वाटर प्रूफ लेयर होती है, तो ये क्यूटाइल से कवर होते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और आती है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर्स ऑन इट्स सरफेस, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। एपिडर्मिस में फ्रेंड्स छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके सरफेस में छोटे छोटे छेद होते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं छेदों को स्टोमेटा कहते हैं। अब ये क्या होता है देख लेते हैं हम। These are enclosed by two kidney shaped cells called guard cells. इनके जो ये स्टोमेटा होते हैं, इनके अगल बगल दो किडनी जैसे शेप्ड के सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अब ये कैसे दिखते हैं हम आगे डायग्राम में देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन में एक डायग्राम आ रहा होगा ये पत्तों का, और पत्तों को जब जूम करेंगे तो हम ऐसा आएगा। तो देखिए ये जो आपको दो किडनी के बीच में ऐसे ब्लैक लाइन, ये जो लाइन बॉक्स दिख रहा है इसको स्टोमेटा कहते हैं। जैसे मैंने आपको लाइन खींच के दिखाई है स्टोमेटा। और फ्रेंड्स ये जो बॉक्स टाइप की ये जो है ना, मैंने लाइन जहाँ पे खींची हुई है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। और ये जो किडनी लाइक है ये गार्ड सेल्स हैं, जो दोनों मतलब ये स्टोमेटा के अगल बगल है वो गार्ड सेल्स हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैंने डायग्राम भी दिखा दिया है। अब हम ये देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के फंक्शन क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है It protect the plant from desiccations and infection. ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को सूखने से, डेसिकेशन मतलब सूखने से, और इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवापोरेशन ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स ये जो क्यूटाइल होता है ये रेट को ये कट्स कर देता है, रेट को ये ट्रांसफॉर्मेशन के और एवापोरेशन के, मतलब जो पानी उड़ता है एवापोरेशन से, ये इसके रेट को कट कर देता है, कम कर देता है। थर्ड पॉइंट क्या है, स्टोमेटा अलाउ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और स्टोमेटा मदद करता है गैसियस एक्सचेंज में फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये आपको पता ही होगा, आपने 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा। स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोरेशन मतलब यही होता है गैसियस एक्सचेंज में ये मदद करता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, हमने दूसरा चीज़ क्या पढ़ा था, व्हाट इज कॉर्क ऑफ फिल्म। अब कॉर्क ऑफ फिल्म क्या होता है, हमारा टॉपिक ये हो गया। अब देखिए कॉर्क ऑफ फिल्म के बारे में हम देखते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स
विथ थिक वॉल एंड डू नॉट हैव इंटर सेलुलर स्पेस। फ्रेंड्स ये बना हुआ होता है डेड सेल से, मतलब ये पूरा डेड सेल से बना हुआ होता है और इसमें एक थिक वॉल होती है और इसमें फ्रेंड्स एक भी स्पेस नहीं होता, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, ये थिक वॉल से बना हुआ होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सेल वॉल इन कॉक डिपॉजिट वे सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रीन। फ्रेंड्स इसमें एक वैक्सी सब्सटेंस रहता है जिसका नाम होता है सुब्रीन, ये सीमेंट जैसा होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, द सेल वॉल इज इम्प्रीमिएबल, मतलब इसमें कोई भी लिक्विड नहीं होता है। इट डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इसके पास कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, लिक्विड नहीं होता। चलिए तो हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ कॉक ऑफ फिल्म। कॉक ऑफ फिल्म के फंक्शन क्या होते हैं, इट प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी, ये इन्फेक्शन से बचाता है प्लांट्स को, और मैकेनिकल इंजरी मतलब जैसे कहीं थोड़ा बहुत कट जाए, इन सब से बचाता है। दूसरा पॉइंट, इट इज शॉक एब्जॉर्वर और इंसुलेटर फॉर प्लांट, ये शॉक एब्जॉर्वर होता है, जैसे हम एकदम से प्लांट्स को हिला दें या फिर आंधी तूफान आ जाते हैं तो ये शॉक एब्जॉर्वर होता है, और इंसुलेटर फॉर प्लांट्स, ये इंसुलेटर होता है प्लांट्स का। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट्स, मजबूती प्रदान करता है प्लांट्स को। फोर्थ पॉइंट है, कॉक यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स लाइक क्रिकेट बॉल्स, टेबल टेनिस, वुडन पैडल्स एक्सेट्रा। और ये कॉक जो होता है ये लकड़ी जैसा होता है, आपको मैं इमेज अभी इसके बाद दिखा देता हूँ। तो ये मदद करता है ये स्पोर्ट्स की चीज़ों को बनाने में, जैसे क्रिकेट बॉल्स और टेबल टेनिस, वुडन पैडल्स, ये सब चीज़ें बनाने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स आप ये इमेज देख लीजिए, इस प्रकार का होता है कॉक ऑफ फिल्म, ठीक है, ये लकड़ी का जैसा बाहर का एरिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ लेते हैं सपोर्टिव टिश्यू के बारे में। अभी हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, अब हम सपोर्टिव टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। तो सपोर्टिव टिश्यू क्या होता है, दीज टिश्यूज आर सपोर्टिव इन फंक्शन, ये सपोर्ट करते हैं, इनका फंक्शन होता है मेनली फंक्शन सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स ये 3 प्रकार के होते हैं, दीज टिश्यूज आर 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फ्रेंड्स पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए हम फ्रेंड्स देख लेते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा की डेफिनेशन, पहला पॉइंट, इट इज थिन वॉल्ड सेल कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, ओवल एंड स्प्रिंकल इन स्ट्रक्चर। ये थिन वॉल्ड पतली वॉल्स सेल्स होती हैं और कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स से बने हुए होते हैं ये, और स्प्रिंकल और ओवल्स इसका स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड पॉइंट, इट हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, मतलब बड़ी सी खाली जगह होती है इनके सेंट्रल में, फाउंड इन लीव्स में फाउंड होते हैं, और पिथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, और स्टेम्स की पिथ और रूट्स में मतलब ये पाए जाते हैं। ओके अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। स्टोरेज फूड्स इन लार्ज वैक्यूल, ये फूड को स्टोर करते हैं अपने लार्ज वैक्यूल में। और फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट है, प्रोवाइड टफनेस टू सेल्स को जो ये फुलाए रखते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं प्लांट्स के पार्ट्स को। और फ्रेंड्स वाउंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ, ये फ्रेंड्स जहाँ पे कटवट जाता है थोड़ा बोड़ा तो उसको रिपेयर करने में और न्यू ग्रोथ में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स पैरेन्काइमा के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, उनके फंक्शन के और डेफिनेशन दोनों देख ली। दूसरा टॉपिक क्या आता है हमारा, कॉलेनकाइमा, इसके भी हम डेफिनेशन और फंक्शन देख लेते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, इट फॉर्म्स फिलर टिश्यू, ये फिलर टिश्यू जैसे काम करती है। इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स विथ प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। फ्रेंड्स मतलब मैंने बताया आपको, ये फिलर टिश्यू का काम करती है इन सॉफ्ट पार्ट्स में, और ये प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में, मतलब न्यू स्टेम्स में, और ये मदद करती है पिथ प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, और ये मतलब प्राइमरी स्टेम्स में जो बनी होती हैं उनके पिथ में वहाँ पे ये मौजूद होती है, मतलब जो भी मतलब न्यू ग्रोथ होती है वहाँ पास ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, कॉलेनकाइमा, और ये फिलर टिश्यू का काम करती है। दूसरा पॉइंट है, इट फाउंड बिलो एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग, इनके टिश्यूज लिविंग होते हैं, और वॉल थिकेंड एट दी कॉर्नर, और कॉर्नर से ये थिक होती है। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे ये कॉर्नर से थिक होती है, ठीक है। फ्रेंड्स अब इनके फंक्शन देख लेते हैं हम, फंक्शन क्या है। तो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं इनके कारण, और
दूसरा पॉइंट है ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, फिलिंग द वैकेंट फिलिंग द वैकेंट प्लेस, मतलब खाली जगहों को ये भर देती हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ लिया और कॉलेनकाइमा के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा थर्ड जो टाइप है स्क्लेरेन्काइमा, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्क्लेरेन्काइमा क्या है? It is a strengthening tissues composed of extremely thick walled cells made up of lignin. Lignin means फ्रेंड्स एक हार्ड मटेरियल, एकदम सीमेंट जैसा मटेरियल होता है। ये मैंने आपको बताया एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड होती है इनकी, ओके। और ये बने हुए होते हैं डेड सेल से। फ्रेंड्स ज़्यादा मजबूत तो मतलब डेड सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये सीमेंट जैसा हार्ड होता है। एक किससे बना हुआ था? लिग्निन। फ्रेंड्स इसमें ध्यान दीजिएगा, ये एक नंबर में आ जाता है कि किससे बने होते हैं, तो लिग्निन से, ठीक है। कौन? स्क्लेरेन्काइमा। और इनकी जो सेल होती है डेड, मैंने आपको बताया था प्लांट सेल में अधिकतर डेड सेल होती हैं, तो ये भी डेड सेल से बना हुआ होता है। दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बडल्स। ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स के और वेस्कुलर बडल्स, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है वो वेस्कुलर बडल्स के आसपास रहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? एक ही फंक्शन है और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स पार्ट्स, और ये मजबूती प्रदान करती हैं प्लांट्स के पार्ट्स को, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरा टाइप देख लेते हैं। हमने देखा था कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू उनका दूसरा टाइप्स था, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। अब हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पहला पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। ये एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं जो वर्क एक यूनिट बना के वर्क करती हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। ये वर्क करती हैं एक यूनिट बना के, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट ऑल्सो नोन एज कंडक्टिव और वेस्कुलर टिश्यूज, मतलब मेनली फंक्शन ट्रांसपोर्ट का ही है। बहुत से टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, पर इनका मेनली फंक्शन यही होता है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। फ्रेंड्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स अप एंड डाउन इन दी प्लांट। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा आप कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल में और वाटर्स में और मिनरल्स में। और ये कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट करती है? अप और डाउन, मतलब अप भी करती हैं और डाउन में भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, किसमें? प्लांट्स में। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर टू टाइप्स, जाइलम, फ्लोएम। तो फ्रेंड्स पहला टाइप्स है जाइलम और दूसरा टाइप्स है फ्लोएम। तो हमारा टॉपिक आ जाता है जाइलम। फ्रेंड्स जाइलम, तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जाइलम इज द वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स। फ्रेंड्स जाइलम जो है एक वेस्कुलर टिश्यू है प्लांट्स में। वेस्कुलर टिश्यू मतलब ट्रांसपोर्ट वाली टिश्यू, ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और डिजॉल्व करता है किसको? न्यूट्रिएंट्स को अपवर्ड्स फ्रॉम दी रूट्स। अपवर्ड से करता है रूट्स तक, ठीक है, अपवर्ड्स फ्रॉम दी रूट्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स जाइलम के भी 4 प्रकार है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से? फर्स्ट ट्रैकिड्स, सेकेंड वेसल्स, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगले पेज से ट्रैकिड्स के बारे में, जो कि पहला पॉइंट है, ठीक है। आवर टॉपिक इज ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स इन्वॉल्व इन कंडीशन ऑफ वाटर। एलोंगेटेड मतलब फ्रेंड्स लंबे लंबे एंगल जैसे डेड सेल से बने हुए होते हैं जिसमें वाटर कंडक्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी सी इसकी डेफिनेशन थी। दूसरा पॉइंट होता है फ्रेंड्स वेसल्स। वेसल्स का मेन वर्क होता है ट्रांसपोर्ट करना, किसका? वाटर। मेन वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स दीज आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड विच फॉर्म चैनल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। फ्रेंड्स ये सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसे होते हैं, एकदम गोल गोल रहते हैं, पाइप जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स। ये एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं जो चैनल बनाते हैं और वाटर को कंडक्ट करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ये मतलब इनका काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, किसके रूप में? ऐसे ये पाइप से बनाए रहते हैं और कनेक्ट रहते हैं एक के ऊपर एक पाइप, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है जाइलम पैरेन्काइमा। फ्रेंड्स
जाइलम पैरेन्काइमा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। थिक सेल यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड्स। फ्रेंड्स ये थिक सेल से बने हुए होते हैं जिनमें फूड स्टोर होता है, किसके रूप में? स्टार्च के रूप में फ्रेंड्स, ठीक है। फूड स्टोर करने का इनका मेन वर्क होता है, याद रखिएगा। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको इस चैप्टर में याद रखनी है, क्योंकि बस नाम याद रख लिए तो आपने ये चैप्टर बिल्कुल अपने दिमाग में रट लिया, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। क्या फ्रेंड्स? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग फाइबर्स विथ थिक बॉल्स एंड नैरो कैविटी प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। फ्रेंड्स ये नॉन लिविंग फाइबर्स से बने हुए थे हैं जिनकी थिक वॉल्स होती हैं और नैरो कैविटी, फ्रेंड्स नैरो कैविटी होती है जो इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए। अब हम जाइलम को छोड़कर फ्लोएम को देख लेते हैं। जाइलम की हमने डेफिनेशन, उसके पॉइंट्स मतलब उसके टाइप्स देख लिए हैं, तो अब हमारा टॉपिक आ जाता है फ्लोएम। आवर टॉपिक इज फ्लोएम। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। Phloem is the vascular tissue in plant which conduct sugar and other metabolic product upwards and downwards from the leaves. फ्रेंड्स फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू होता है, मतलब वेस्कुलर टिश्यू वो भी था ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू जो इन प्लांट्स which conduct sugar and other metabolic product upwards and downwards from the leaves. फ्रेंड्स ये वेस्कुलर टिश्यू होता है और कंडक्ट करता है शुगर को और भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को अपवर्ड से डाउनवर्ड्स फ्रॉम दी लीव्स, ठीक है। लीव से ये अपवर्ड से डाउनवर्ड्स ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये भी 3 प्रकार के हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, साइव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्रेंड्स ये 4 प्रकार के थे। मैंने शायद 4 प्रकार ही बताया था ना आपको, जो भी हो देख लीजिए। 4 प्रकार के होते। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, साइव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्रेंड्स कौन कौन से, एक और बार नाम सुन लीजिए। साइव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। 4 प्रकार के, बहुत ईजी हैं, जल्दी जल्दी आप सुन लीजिए इनको। बस ये हमारा आखिरी टॉपिक है फ्रेंड्स। साइव ट्यूब्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स साइव ट्यूब्स का काम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करना जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, कंपेनियन सेल, इनका काम होता है रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ शुगर इन साइव ट्यूब्स। फ्रेंड्स अब इनका काम, ये साइव ट्यूब्स का काम क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करना जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनते हैं। तो फ्रेंड्स कंपेनियन सेल इनको गाइड करते हैं कि इनको ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है या नीचे ट्रांसपोर्ट करना। मतलब ये एक रिमोट है साइव ट्यूब्स का कि इनको ऊपर जाना या नीचे जाना। ये कौन बताता है? कंपेनियन सेल्स बताता है किसको? साइव ट्यूब्स को, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आपको कन्फ्यूज़न होगा, पर एक बार आप वीडियो थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू साइव ट्यूब्स। फ्रेंड्स ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते किसको? साइव ट्यूब्स को, ठीक है। मतलब सबको साइव ट्यूब्स के लिए, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ आ जाता है फ्लोएम पैरेन्काइमा जो स्टोर करता है फूड्स। इट स्टोर फूड, ठीक है। इट स्टोर फूड, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है। तो फ्रेंड्स अब हमारा प्लांट टिश्यू हो जाता है कंप्लीट और एनिमल टिश्यू को हम देखने वाले हैं पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स बेल आइकन में क्लिक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और आपको ये बहुत गलत बात है फ्रेंड्स। हमारी वीडियो को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं नया आया हूँ यूट्यूब में और आपको मेरा मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। और आप बताइए कौन से चैप्टर में आपको वीडियो चाहिए क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।